मेजर फर्क दिखाने वाला हूँ मैं आपको इन दोनों क्वालिटी में। इसका प्लास्टिक देखो थोड़ा ना हार्ड, जबकि जो इसका प्लास्टिक है ना वो ऐसा नहीं है, थोड़ा हल्की क्वालिटी का जो लगने से टूट भी रखा है, देखो एक बार। सो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो भाई अभी सुबह सुबह हो रही है और एक वीडियो का मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मेरे पास आज स्प्लेंडर भी है, मेरे पास आज रेडियन भी है। तो काफ़ी मेरे भाई लोग पूछते हैं कि इन दोनों बाइक्स में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो आज मैं भाई आप सभी की ना कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ कि आपको रेडियन लेनी चाहिए या स्प्लेंडर लेनी चाहिए। एक एक करके दोनों की प्राइस, फीचर्स और स्पेक्स के ऊपर बात करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं रेडियन से। और हाँ गाइस, मेरे पास डिस्कवर भी थी, ये 125 वाली है, बट मेरे को है ना इसको इस वाली वीडियो में रखना सही नहीं लगा क्योंकि भाई इसकी पावर और थोड़ा प्राइस ज़्यादा है। और मुझे लगा कि मेरे पास जब पल्सर 125 होगी या कोई 125 सीसी की कैटेगरी की बाइक होगी ना, तब हम इस बाइक का रिव्यू कर देंगे आपके लिए। लेकिन जब अभी के लिए भाई अभी हम रेडियन का करेंगे और स्प्लेंडर का करेंगे। तो गैस पहले आ जाते हैं इंजन के ऊपर। तो भाई रेडियन के अंदर आपको 110 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है, वहीं जो स्प्लेंडर है उसके अंदर आपको 100 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो रेडियन है उसके अंदर आपको है ना पावर थोड़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी, जबकि जो स्प्लेंडर है पावर की कमी कोई महसूस नहीं होती। पांच बंदे बिठा के भी चलाओगे भाई ये एकदम रॉकेट की तरह भागेगी। बट जो रेडियन है उसके साथ ऐसा नहीं है भाई, मैंने इसके ऊपर 4 बंदे बिठाए हैं और उस बाइक की ना फूंक निकल जाती है। तो ये बात सच है, बट स्प्लेंडर के साथ ऐसा नहीं है। ये लोड कैपेसिटी में ना ये बाइक बहुत आगे निकल जाती है, जो कि रेडियन है इनिशियल थंब में आगे निकल जाती है, बट लोड कैपेसिटी में मैं नहीं कहूँगा कि ये बाइक इतनी अच्छी है। अब गाइस स्प्लेंडर की एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं, ये थोड़ा पहले बाद वाला मॉडल है। अभी जो पहले नया वाला मॉडल आया उसके अंदर जो है कि आपको नया वाला मीटर देखने को मिल जाता है। जो मीटर है वो थोड़ा अब डिजिटल में आता है, जैसे आजकल की बाइक्स में आता है अपना, जैसे पल्सर में आ रहा है ना वैसा मीटर आपको देखने को मिल जाता है। तो उसकी वजह से प्राइसिंग भी थोड़ी बड़ी है। तो मैं प्राइसिंग की बात करूँगा दोनों बाइक्स की। अब तो जो है ना, अगर आप फाइनेंस कराने जाओ तो क्लोज टू 1 लाख आपको पड़ जाएगी, नहीं तो 88-90,000 के बीच में आपको कैश ये दोनों बाइक्स देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं इन दोनों के सीट कंफर्ट की। तो देखो इसकी सीट ना थोड़ी मेरे को पतली लगती है, रेडियन की सीट मेरे को थोड़ी सी मोटी लगती है और थोड़ी चौड़ी भी लगती है। ऑब्वियसली ये बाइक देखने में थोड़ी चौड़ी भी है स्प्लेंडर से, तो इस पर थोड़ा कंफर्टेबल इंसान ना ज़्यादा होकर चला पाता है। हैंडल बार की पोजीशन ना दोनों की एक ही जैसी है, तो है ना वैसा कोई डिफरेंस नहीं आता राइडिंग की पोजीशन में, बट कंफर्टेबल रेडियन ज़्यादा है इसके अंदर। रेडियन के अंदर आपको कलर ऑप्शंस थोड़े वाइब्रेंट और अच्छे देखने को मिल जाते हैं। वही जो स्प्लेंडर उसके अंदर आपको 2-3 ही कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। आई थिंक एक ब्लैक में आ रहा है, एक वाइट में आ रहा है और एक शायद ब्लू में भी आ रहा है। ऐसी 2-3 कलर है, ज़्यादा नहीं है, बट इसके अंदर आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है गाइस इन दोनों की बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। इस पर थोड़ा मैं ज़्यादा जोर देना चाहूँगा, तो एक बात ध्यान से सुनना। अब भाई पॉइंट एक अलग ये भी आ जाता है इनकी रिलायबिलिटी के ऊपर। अब देखो, अब गाइस एक मेन पॉइंट देखो, रिलायबिलिटी के मामले में ना इनिशियली जो है रेडियन आगे निकल जाती है, बट दिक्कत है ना ये होती है कि मेरे पास एक पुरानी वाली रेडियन भी खड़ी है वहाँ पे जो वाइट कलर की है। उसका एक बार जो है ये साइलेंसर चेंज हो चुका है, जो ढोलकी कहते हैं जिसको, और जो ये फुट पैक का जो ये स्टैंड होता है, फुट पैक्स होते हैं आगे वाले, वो चेंज हो चुके क्योंकि गल चुके थे। और वो बाइक लगभग 2 साल पुरानी है। 2 साल पुरानी बाइक के लिए मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये सब चीज़ें चेंज हो जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत हैवी क्वालिटी का होता है भाई। ये सब मैं आपको दिखाऊंगा, ये ओरिजिनल वाला साइलेंसर है, ठीक है। और ये वाला जो साइलेंसर था ये हमने बाहर से लगवाया करोल बाग से। देखो बिल्ड क्वालिटी इनिशियली है ना प्लास्टिक्स की, जो मैं कहूँगा वो रेडियन की अच्छी है, स्ट्रेचेबल होते हैं, बट जो स्प्लेंडर के जो प्लास्टिक्स है ना वो एक बार लगने पे ना टूट जाते हैं। अब इस बाइक को पीछे से दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। ये वाला जो इसका प्लास्टिक है ये थोड़ा लचीला टाइप का है, ठीक है, तो ये इम्पैक्ट लगने पर टूटेगा नहीं ऐसे। मेजर फर्क दिखाने वाला हूँ मैं आपको इन दोनों क्वालिटी में। इसका प्लास्टिक देखो थोड़ा ना हार्ड सा और थोड़ा ठीक है, मतलब ऐसे लगेगी ना टूटेगा, जबकि जो इसका प्लास्टिक है ना वो ऐसा नहीं है, थोड़ा हल्की क्वालिटी का जो लगने से टूट भी रखा है, देखो एक बार। अब जो मेन पॉइंट है, जो अब इन दोनों बाइक्स में से कोई भी बाइक लोगे उसको दिमाग में रखना, ठीक है मेरी बात को, कि जो टीवीएस के पार्ट्स है ना ये अभी तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, प्लास्टिक पार्ट्स की, बट जो इसके मेटल के पार्ट्स आते हैं ना उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। जबकि जो स्प्लेंडर है उसके अंदर जो प्लास्टिक पार्ट्स हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट जो इसके मेटल की क्वालिटी है ना चैसी वाला की, झूले वाला की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब देखो अगर ये दोनों बाइक्स आप लेते हो, ठीक है, एक लॉन्ग टर्म के लिए लोगे, ठीक है, तो स्पेयर पार्ट्स का ख्याल भी आएगा कि दोनों के स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट क्या करने पड़ने वाली है और दोनों की सर्विसिंग क्या पड़ने वाली है। तो पहले मैं बात करूंगा स्पेयर पार्ट्स की, ठीक है। अब सपोज करो आपने रेडियन ले ली या आपने स्प्लेंडर ले ली, दोनों जगह पे आपको अपने आप को रख देना है, ठीक है। अब रेडियन का सीन ऐसा बनेगा ना कि जब आप इसके स्पेयर पार्ट्स लेने जाओगे तब आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाली है, क्योंकि टीवीएस ना
इतना सक्षम नहीं है अपने सर्विस सेंटर्स को लेके और स्पेयर पार्ट्स को लेके जल्दी प्रोवाइड कराने में, ठीक है। तो उसमें थोड़ा आपको टाइम लगने वाला है, ठीक है, टीवीएस के साथ, लेकिन आपको मिल जाएंगे, बट थोड़ा टाइम लगेगा। और जबकि जो स्प्लेंडर है उसका पार्ट्स है ना आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। लाइक आप किसी भी दूर दराज के इलाके में रहते हो, कोई भी मैकेनिक आपको प्रोवाइड करा देगा। तो ये चीज़ स्प्लेंडर के साथ अच्छी है, उसके स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी अच्छी है और सस्ते भी मिल जाते हैं कंपेयर टू रेडियन। पॉइंट आ जाता है गाइस इन दोनों की सर्विस कॉस्ट का क्या पड़ने वाला। अब देखो ये दोनों गाड़ियां आप लेते हो ना, तो एक मतलब थोड़ा चीप एक्सपेंस दिमाग में रख के लेते हो कि खर्चा कम करवाएगी तो डेली यूज हमारा अच्छा होगा। तो भाई इसमें ना भाई 200-300 रुपए भी जो डिफरेंस आता है वो भी बहुत मैटर करता है। तो मैं भाई वो चीज लेके आपको बताने वाला हूँ आज। तो सर्विस कॉस्ट की बात कर लेते हैं गाइस। तो ठीक हो, स्प्लेंडर की सर्विस कॉस्ट पड़ जाती है अराउंड 500 रुपए आपको, अगर बाहर वाले मैकेनिक से कराओगे। वही रेडियन की आपको 600-700 रुपए पड़ जाएगी, क्योंकि इंजन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। ऑयल कंजम्पशन थोड़ा सा ज्यादा लेगा, ऑयल का प्राइस थोड़ा ज्यादा पड़ जाएगा आपको और सर्विसिंग कॉस्ट का, ठीक है। वही स्प्लेंडर का भाई बहुत बेसिक पे हो जाता है। अगली बात कर लेते हैं गाइस फीचर्स की, ठीक है। तो ये जो बेसिक स्विच है ये स्प्लेंडर ने नहीं बदले आज तक, ठीक है। ये वैसे ही आते हैं अभी भी सारे मॉडल्स में, और जो रेडियन के हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। रेडियन में आपको थोड़े इसका साइज ना बड़ा मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने बाहर से लगवाया, और लाइट्स के लिए अलग से स्विच मिल जाएगा, जबकि स्प्लेंडर में वो ऐसा नहीं है। और जो लाइट का स्विच है वो ये वाली तो जलती रहती है, ठीक है। नीचे जो एलईडी दे रखी है ना दोनों बाइक्स में, स्प्लेंडर में ऊपर दे रखी है, इसमें नीचे दे रखी है एलईडी का होता है। बात कर लेते हैं फीचर्स की। जो दोनों गाड़ियां F5 बेस्ड आती है, ठीक है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आता है अब BS6 में। तो दोनों में ही आपको 2.5 लीटर है ना पेट्रोल रखना पड़ेगा, मिनिमम 2 लीटर तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो इनका फ्यूल पंप उड़ सकता है भाई, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एक डिसएडवांटेज में काउंट हुई, लेकिन ये दोनों बाइक्स के साथ है। जो बाइक्स पहले आती थी वो कार्बोरेटर बेस्ड आती थी, 250 ग्राम पेट्रोल भी रखोगे तो भी चल जाती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अब आपको इन दोनों में कम से कम 2 लीटर पेट्रोल रखना पड़ेगा। अगला पॉइंट आ जाता है गाइस बहुत ही मेन चीज का, कि स्प्लेंडर हमारी कितना माइलेज देती है और जो हमारी टीवीएस की रेडियन है वो कितना माइलेज देती है, ठीक है। तो भाई पहले मैं बात कर लूंगा स्प्लेंडर की। स्प्लेंडर कितना माइलेज देती है? स्प्लेंडर आपको निकाल के दे देगी 45 से 50 के बीच में, ये एवरेज निकाल देती है अगर आप इसको तमीज से चलाओगे, ठीक है। और जो रेडियन है हमारी, ये आपको 40 से 45 के बीच में देगी अगर इसको भी तमीज से चलाया जाए। नहीं तो इसके अंदर जो पावर वाला मोड है, आप ज्यादा रेस खींच दोगे ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे पावर वाला मोड आ जाता है ज्यादा रेस खींचने के बाद, तब ये एवरेज और कम करने लगती है। जबकि स्प्लेंडर को अगर आप सही से चलाओगे तो भी वो इतना नहीं काटती, बट रेडियन भाई बहुत ज्यादा तेल पी लेती है उस मामले में, पर फिर भी इतना नहीं पीती है। दोनों बाइक अपने हिसाब से सही कर देती है। अगर आपको थोड़ी पावर ज्यादा चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज भी करना होगा। दोनों बाइक्स की एक्सेसरीज के बारे में, ठीक है। स्प्लेंडर को आपने देखा ही होगा, हम पंजाब वाला में कितना खतरनाक तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं। तो इसके लिए जो एलॉय व्हील्स वाला है ना स्प्लेंडर के लिए काफी ज्यादा अवेलेबल है, एक्सेसरीज वाला काफी ज्यादा अवेलेबल है मार्केट के अंदर। जो रेडियन है उसके लिए अभी इतना नहीं है, बट ये बाइक ऐसे भी ठीक लगती है। और जो इसके एक मेन चीज मैं गिनाना चाहूंगा, जो इसका रिम साइज है ना रेडियन का, स्प्लेंडर से थोड़ा बड़ा है, ठीक है। मतलब ओवरऑल बाइक ही थोड़ी बड़ी है स्प्लेंडर से, तो एक वो चीज ध्यान में रखना। और मेन पॉइंट है गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन भाइयों को सेफ्टी का कंसर्न रहता है ना, उनके लिए ये पॉइंट देखो। दोनों बाइक्स में ना आपको कॉम्बिनी ब्रेक आपको सिस्टम मिल जाएगा, मतलब पीछे की मारोगे आगे की भी लगेगी, ठीक है। आगे की मारोगे पीछे की भी लगेगी। बट जो स्प्लेंडर है ना उसमें आपको आगे डिस्क ब्रेक वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, जबकि जो रेडियन है उसके अंदर आपको डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके लिए थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, पर आपको वो चीज देखने को मिल जाएगी। थोड़े से पैसे जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो ना, वो आपको ये वाला डिस्प्लेट और व्हील ले आके दे देगा, जिसमें डिस्प्लेट लगी होगी इसकी जगह, ठीक है। तो थोड़ी सी सेफ्टी मेरे ख्याल से बढ़ जाती है। बाकी आपकी मर्जी है, आपके पास जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप उसकी तरफ जा सकते हो। अगली बात कर लेते हैं इन दोनों के सस्पेंशन के बारे में। आगे आपको दोनों में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, और पीछे दोनों में ही है ना आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। रेडियन में भी सेम ही है, तो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो। दोनों में ही आपको ये वाला ऑप्शनल कैरियर देखने को मिल जाएगा, दोनों बाइक्स में ही लगा हुआ है, तो ये भी आपके पास एक एडवांटेज है। स्प्लेंडर में थोड़ा बड़ा है, इसमें थोड़ा सा छोटा है। गाइस ये था दोनों ही बाइक्स का रिव्यू। मैं नहीं कह रहा कि स्प्लेंडर अच्छी है रेडियन अच्छी है, ठीक है। आपकी जो पॉकेट अलाउ करती है वो बाइक अच्छी है, बट मेरे पर्सनल ओपिनियन से मानो, आप अगर अपनी पहली बाइक ले रहे हो, डेली कम्यूटर बाइक ले रहे हो ना, और आपको हसल फ्री राइड एंजॉय करनी है, तो आप स्प्लेंडर की तरफ चले जाना, वो ज्यादा आपको सही रखेगी। मतलब समझ रहे हो ना बाइक की बात। और वहीं आपको थोड़ा सा अगर पावर का शौक है, ठीक है, और आप थोड़ा मैनेज कर सकते हो रेडियन के साथ, तो आप रेडियन की तरफ भी जा सकते हो, वो भी बहुत अच्छी बाइक है। तो चलो पहले दोनों के एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं। भाई
कैसी लगी वीडियो अपने आपके थॉट्स से कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी गलती हुई हो तो उसको आप कमेंट में ठीक कर सकते हैं, दूसरे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, वीडियो को और चैनल पे सब्सक्राइब कर देना।